अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? बाहर जाओ, अपनी बातें करो। जाओ, उसको ले जाओ। जाओ बेटा। दोनों की कितनी प्यारी जोड़ी है ना शर्मा जी। जी बिल्कुल। तो शर्मा जी, हम अपनी लेन देन की बातें कर लें। हाँ जी। देखिए, 10 लाख और सोने की तो बात हो चुकी है। मैं ये कह रही थी कि आप एक गाड़ी भी दे दीजिए अपनी बेटी को। गाड़ी? लेकिन गाड़ी की कब बात हुई आपसे? अरे इसमें बात क्या करना है, गाड़ी तो सभी दे देते हैं। देखिए बहन जी, मेरे बारे में आपको पता है, ये सब मेरी हैसियत से बाहर है। देखिए शर्मा जी, सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलना भी ना बहुत मुश्किल है। आगे आप समझदार हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो मैं चलती हूँ, नमस्ते। जी। पापा वो लोग जा रहे। अरे हाँ बेटा, चलो तुम भी चलो जरा, मैं आया मैं। चलो चलो बेटा। अब बताइए, ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आपको सिर्फ यहीं आके करनी थी? मैंने आपसे कहा था सगाई में मुझे डायमंड रिंग चाहिए, और आपने क्या दी? सोने की। उस दिन मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन देखिए, आपकी गेस्ट लिस्ट अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस दिन का अरेंजमेंट के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। शर्मा जी, इसका मैं क्या करूं? अब रिश्तेदारों का भी तो मुंह बंद करना पड़ेगा ना। मैं कुछ समझा नहीं। सीधी सी बात है, आप एक 3 तोले की चेन दूल्हे को दे दीजिए, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बहन जी, मैं पहले ही अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा कर चुका हूँ, अब और नहीं कर पाऊंगा मैं। शर्मा जी, अब आप देख लीजिए, आपको शादी करनी है या नहीं? अरे नहीं नहीं, शादी तो करनी है। ठीक है, हो जाएगी, चेन भी हो जाएगी। इजाजत दीजिए। चाय? नहीं बेटा, फिर कभी। लेकिन चाहे तो। अब मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। नमस्ते। पापा, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी थी, कहाँ गई? बेटा वो बेच दी बेटा। बेच दी? पर क्यों? अब बेटा, तुम्हें और दामाद जी को नई गाड़ी भी तो लेके देनी थी। तो आप मेरी शादी में दहेज दे रहे हो? ये दहेज नहीं है बेटा, इतना तो हर बाप करता है अपनी बेटी की खुशी के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी जिसमें आप परेशान हो। और ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? बेटा मैं तो, लो वहीं से है। पापा स्पीकर पे रखो। मैं बात कर लूंगा। पापा प्लीज स्पीकर पे रखो ना। हाँ जी बहन जी, बोलिए। अरे शर्मा जी, मैं संध्या बिटिया के बारे में ही सोच रही थी कि वो सरकारी क्वार्टर में कैसे रहेगी। अब देखिए, मेरा बेटा तो अकेला था, वो रह लिया, लेकिन संध्या बिटिया को तो एक अच्छा घर चाहिए ना। बहन जी, शादी के एक दिन पहले आप मुझसे घर की डिमांड कर रही हैं। आप मेरी मजबूरी का। अरे नहीं नहीं, मैं घर की डिमांड नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप हमें जमीन दे दीजिए, घर मैं बनवा लूंगी। और आपकी मजबूरी समझती हूँ मैं। हाँ बोल। बेटा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हाँ बोल दो, मेरे पास हैं पैसे, और बैंक से लोन तो वैसे भी मिल जाएगा। अब हाँ बोल। ठीक है बहन जी, हो जाएगा इंतजाम। बाप हो तो आपके जैसा। ठीक है, मैं कल आती हूँ संध्या बिटिया को ले जाने के लिए। ठीक है जी। नमस्ते जी। बेटे, एक दिन में इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आप बारात बुलवाओ पापा, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए।
मैं तो आ ही रही थी, आपने मेरे बेटे को क्यों बुलाया? सॉरी आंटी, मैंने ही इंसिस्ट किया था। क्यों? वो जो आपने डिमांड की थी ना, वो उस बैग में है, जाके देख लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, ये आपकी सच्चाई है। बेटा क्या है ये सब? पापा, आपको लगता है कि मैं इन जाहिलों के घर में खुश रहूंगी? बहुत हो गया, अब ये शादी नहीं हो सकती शर्मा जी। ये शादी किसी को करनी भी नहीं। संध्या, बहन जी इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। पापा, मैं किसी भी हालात में इनके घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, पर अगर मैं आपके लिए बोझ हूं ना, तो आप मुझे अभी बता दीजिए। बेटा कैसी बातें करती हो तुम? मुझे बोझ कैसे लग सकती हो? तो फिर मेरे साथ खड़े रहिए। 600-700 लोग तो आए होंगे ना बारात में, और हर इंसान 500-1000 रुपए दे, तो आपका नया घर तो बन ही जाएगा ना। शर्मा जी, ये बेइज्जती मैं बिल्कुल भूल नहीं सकती। पुलिस आपको भूलने भी नहीं देगी, इसलिए अब तक जितना भी दहेज लिया है ना, वो घर जाके चुपचाप वापस कर दीजिए। नमस्ते। चल बेटा चल चल। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.